नमस्कार, सुबह के 9 बजने को है। वक्त हो चला है 9 की 9 खबर का। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। पटना से बड़ी खबर आ रही है। पीएमसीएच के हॉस्टल में आग का ये मामला। जांच के लिए सीबीआई की टीम पहुंची। हॉस्टल में मिले थे नीट के एडमिट कार्ड। जब्त एडमिट कार्ड की जांच कर रही है सीबीआई। नीट फर्जीवाड़े से जुड़ा हो सकता है ये पूरा मामला। 7 जनवरी को हॉस्टल में आग लगी थी और लाखों रुपए नीट पीजी का एडमिट कार्ड और ओएमआर शीट भी जले हुए मिले थे। तो इस पूरी खबर को लेकर बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। नीट स्कैम से जुड़ा हो सकता है ये पूरा केस। 7 जनवरी को हॉस्टल में आग लगी थी और इसी पूरे मामले को लेकर छानबीन लगातार जारी है। इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता संजय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। संजय, क्या कुछ जानकारी है? सीबीआई टीम जब जांच के लिए पहुंची तो आगे इस जांच प्रक्रिया में क्या कुछ किया जा रहा है और क्या कोई नई जानकारी सामने आई है? देखिए, जैसा कि आपको पता है, पीएमसीएच में अवैध तरीके से पीएमसीएच का पास आउट जो स्टूडेंट है डॉक्टर अजय, वो रह रहा था हॉस्टल में, चाणक्य हॉस्टल में। और उसके पास से जो उसके कमरे में आग लगी थी, वहां पर डॉक्यूमेंट्स जो थी वो रिकवर किया गया था पटना पुलिस की तरफ से और पटना पुलिस उसकी जांच कर रही थी। इस बीच सोमवार को सीबीआई की टीम जो है वो पीएमसीएच पहुंची और उसने एफआईआर देखी, बरामद कागजातों की जाँच की और डॉक्टर अजय के कमरे में पुलिस को जो जले हुए नोट मिले थे, आर्यभट्ट जो विश्वविद्यालय उसका ओएमआर शीट मिला था और साल 2021 और 22 का नीट पीजी का जो एडमिट कार्ड मिला था, उसकी बारीकी से सीबीआई की टीम ने जांच की और एक कॉपी सीबीआई के अधिकारी जो है वो अपने साथ ले गए हैं। जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि नीट यूजी 2024 पेपर लीक मामले में अब तक डॉक्टर अजय का मामला भले ही नहीं जुड़ा हो, लेकिन सीबीआई इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है और देखना होगा जांच में सीबीआई की टीम अब कहां तक पहुंचती है। जो डॉक्टर अजय है उसके बारे में यह जानकारी मिली है कि पीएमसीएच के अधिकारियों की मिली भगत से ही वह चाणक्य के बॉयज हॉस्टल में रहता था और वह एमबीबीएस और पीजी के विश्वविद्यालय स्तर की परीक्षाओं में सेटिंग करता था। इसके अलावा वह पीएमसीएच सहित अन्य मेडिकल कॉलेजों के छात्रों को मोटी रकम का प्रलोभन देकर अपने गैंग में शामिल करता था। तो तमाम तरह के जो इशूज हैं अब उसकी जांच सीबीआई की टीम करेगी और उसने पटना पुलिस को इस पूरे मामले में कहा है कि आगे जब जांच का डेवलपमेंट जब जांच होगी और मामला जब आगे बढ़ेगा तो इसकी जानकारी से सीबीआई को भी अवगत कराया जाए। तो अब सीबीआई की टीम भी इस पूरे मामले में जांच में जुट गई है। जी वाकई संजय, देखने वाली बात होगी। इंतजार करना होगा कि जब जांच प्रक्रिया पूरी होती है तो क्या वाकई यही सच निकलकर सामने आता है। आप बने रहे हमारे साथ। इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। पटना से एक बड़ी खबर आ रही है। कंपनी में निवेश के नाम पर ठगी की गई है। निवेश के नाम पर 18 करोड़ की ठगी। दिल्ली, गुजरात, हरियाणा से गिरफ्तारी। कंपनी मालिक समेत 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई। तीनों राज्य की पुलिस ने डीएसपी से संपर्क किया। इस वक्त की बड़ी खबर पटना से हम आपको बता रहे हैं और देखिए इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता संजय से एक बार फिर जुड़ेंगे। संजय, क्या जानकारी है, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, बिल्कुल एक बड़ा मामला सामने आया है। पटना समेत बिहार के कई जिलों में हरियाणा की एक कंपनी है पीसीएल जो है, उसमें निवेश करने के नाम पर 3,500 लोगों से 18 करोड़ रुपए की ठगी की गई है और ये ठगी साइबर अपराधियों की गुजरात, दिल्ली और हरियाणा में जो साइबर अपराधी बैठे हुए थे उन्होंने किया है और उनकी गिरफ्तारी भी हुई है गुजरात में, दिल्ली में और हरियाणा में। साइबर अपराधियों ने लोगों को ऑनलाइन जो कैप्चा मोड है उसको भरकर भेजने के बदले पैसा देने का झांसा दिया था। शुरुआत में कंपनी ने लोगों को अच्छा रिटर्न भी दिखाया, फिर ठगी कर ली। पटना में इस कंपनी ने जो बाजार समिति इलाका है वहां पर अपना ऑफिस भी बाकायदा खोल रखा था। इसका संचालक जो है वो विनोद सिंह बताया जा रहा है। 3 राज्यों की पुलिस जो है वो पटना साइबर थाने के डीएसपी जो है उनसे संपर्क किया है और इसमें आगे मदद का अनुरोध किया है। जो पटना साइबर थाने की पुलिस है उसने बताया कि दिल्ली और गुजरात के अलावा जो तीसरा राज्य है उसकी पुलिस ने, हरियाणा, उसका संपर्क किया है और अब जो उन राज्यों की पुलिस है और पटना साइबर थाने की पुलिस है वो अब मिल के पूरे मामले की जांच करेगी। अब तक 6 आरोपी पकड़े गए हैं और इसके बाद अब पटना पुलिस जो है वो कार्रवाई कर रही है। देखना होगा गिरफ्तारी की संख्या कहाँ तक पहुंचती है। सुरभि, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और जमुई से बड़ी खबर आ रही है। स्कूल के प्रभारी पर शिक्षा विभाग की कार्रवाई। फर्जी तरीके से हाजिरी बनाने का ये मामला बताया जा रहा है। स्कूल के प्रभारी को निलंबित किया गया। 3 शिक्षकों पर कार्रवाई के लिए पत्र। करमाटांड़ नवीन प्राथमिक विद्यालय का ये मामला बताया जा रहा है। बिहार की ये पहली घटना है जहां विशिष्ट शिक्षक बनने के कुछ ही दिन बाद स्कूल के प्रभारी निलंबित कर दिए गए। जमुई जिले के सोनो प्रखंड के करमाटांड़ नवीन प्राथमिक विद्यालय के प्रभारी राजीव दास पहले विशिष्ट शिक्षक हैं जिन्हें सस्पेंड किया गया है। जमुई के शिक्षा विभाग के डीपीओ स्थापना
पारस कुमार ने ये कार्रवाई की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर जमुई से आपको बता रहे हैं, जहां हाजिरी में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। और राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने रोहिणी आचार्य के उस बयान का जवाब दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार पलटने पर उनके पिता की बात सच होगी। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि लालू परिवार दिन में सपने देख रहा है। एनडीए एक है और मजबूती से विधानसभा चुनाव भी लड़ेगा। जब चुनाव लड़ रही थी छपरा से तो उनके पापा क्या बोलते थे, क्या हुआ, सच और झूठ का क्या मामला है। देखिए, सब लोग दीवा स्वप्न देख रहे हैं, कहीं से कोई मामला ही नहीं है। सरकार अब तो 5 साल पूरा करने वाली है, नया चुनाव होगा, उसमें भी फिर से एनडीए की सरकार ही बनी। मतलब एनडीए इंटैक्ट है, ये जो बातें कही जा रही है पूरी तरीके से मोर देन 100% एनडीए इंटैक्ट है, इंटैक्ट रहेगा, इंटैक्ट होकर चुनाव लड़ेगा, इंटैक्ट होकर सरकार बनाएगा। भव्य और दिव्य महाकुंभ का महाआगाज हो चुका है और आज पहला अमृत स्नान है। अमृत स्नान का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 6:15 पर शुरू हुआ और सबसे महानिवारणी और अटल दोनों अखाड़ों के साधु संतों ने 6:55 तक स्नान किया। सन्यासी अखाड़े में कुल 7 अखाड़े हैं और सन्यासी अखाड़ों का स्नान 8:40 तक जारी रहा। इसके बाद बैरागी अखाड़े के संत स्नान करेंगे। तो अलग अलग तस्वीरें आपको महाकुंभ की दिखा रहे हैं और 144 साल बाद ये बहुत ही शुभ अवसर है सनातनियों के लिए। और ये देखिए, महाकुंभ 2025 का अमृत स्नान की तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। 13 अखाड़ों के आज साधु संत स्नान कर रहे हैं और ये तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर पहले अमृत स्नान की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 13 अखाड़े आज आस्था की डुबकी लगाएंगे। महाकुंभ को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम तो किए गए हैं और साथ ही साथ इस बार टेक्नोलॉजी के साथ साथ मेला परिसर में बहुत सारे अनुकूल बदलाव भी किए गए हैं, जिससे आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसका खास ख्याल रखा गया है। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ है और कल भी करोड़ों लोगों ने स्नान किया था और आज का दिन भी बहुत खास है। अमृत स्नान के लिए ये हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हुए हैं और स्नान करते भी आपको नजर आ रहे होंगे। और देखिए, महाकुंभ में न सिर्फ देशी बल्कि विदेशी श्रद्धालु भी पहुंच रहे हैं। न्यूज़ 18 ने अमेरिका से आए श्रद्धालुओं से बातचीत की है, जिन्होंने भजन गाकर भी सुनाया। देश ही नहीं, विदेशों से भी कुंभ में डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालु आ रहे हैं। हम बात करेंगे, आप कहाँ से आए हैं? मैं अमेरिकन हूँ। आप अमेरिकन हैं और अभी कहाँ से आ रहे हैं? वृंदावन रहते हैं। आप वृंदावन रहते हैं जी। और खास क्या, कितने दिन हुए आपको यहाँ पर आए? कितना? कब आए हैं यहाँ पर? वो I don't understand. When did you come here? The Kumbh? Yes. 2 years ago and then also 4 days ago. 4 days ago. कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? Translate. How are you liking it? Oh, Kumbh is very beautiful. Celestial beach. Very good sadhu sangha. And the convergence Triveni Sangam is Mahayog. It's a perfect place. Did And you take also the song, the prayer, Tvameva Mata Chapita Tvameva Bindu Chasaka Tvameva Vidya Dravira Tvameva Sarva Mama Deva Deva. Jai Shri Radhe 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 Radhe. और कोई मंत्र जो आप लगातार उच्चारण करते हो जिसका?
कोई भजन, कोई और मंत्र? और वचन शुद्ध राधानाम, एनी राधानाम इज श्री वृंदावन धामनी मुकुंद की जय। ओ बोलो गिरिराज धरन की जय। और मकर संक्रांति के मौके पर पतंगबाजी की खास परंपरा रही है। कटिहार के बाजारों में कई डिजाइनों की पतंग भी मौजूद है। कई साइज की लटाई और अलग अलग वैरायटी की पतंग भी मौजूद है। बाजारों में भी रौनक देखी जा रही है और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता सुब्रत। के मौके पर पतंगबाजी का खास अहमियत है और आप देख सकते हैं कटिहार के ये पतंग गली है और दुकानों में पतंग और लटाई का बहार है। कस्टमर भी दुकान में जमे हुए हैं और दुकानदार और जो खरीदार है सालों का इंतजार रहता है यहाँ पे। हम हमेशा आते हैं यहाँ उड़ाने के, पतंग ले जाते हैं, लटाई धागा सब लेके जाते हैं यहाँ। पतंग है? हाँ, वेराइटीज का गुड्डी है मेरे पास में। 3 रुपया से लेकर के 20 रुपया तक का गुड्डी है। किस किस देश का तिरंगा? तिरंगा वाला नहीं है, कबूतर है बच्चे के लिए और ये इंग्लैंड का वाला गुड्डी है। इंग्लैंड का गुड्डी है हमारे पास में, देख लीजिए। कितना का है ये? 20 टका में। स्पाइडरमैन, मोटू पतलू सब। हाँ, 20 टका में। कई वैरायटी के पतंग हैं। लोग यहाँ तक पहुँच रहे हैं और एक से बढ़कर एक पतंग खरीदारी कर रहे हैं। इसमें स्पाइडरमैन, सुपरमैन, मोटू पतलू जैसा पतंग के साथ साथ कई राजनेताओं के तस्वीर वाले भी पतंग कटिहार के बाजारों में काफी क्रेज में हैं और लोग मकर संक्रांति के मौके पर जमकर पतंग की खरीदारी कर रहे हैं। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और मकर संक्रांति के अवसर पर बड़ी संख्या में लोग गंगा नदी में डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। पटना के सभी गंगा घाटों पर गंगा स्नान को लेकर विशेष तैयारियां की गई है। उत्तरायण पर्व का हिंदू धर्म में बहुत ही विशेष महत्व होता है और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता शैलेंद्र। मकर संक्रांति के अवसर पर पटना के गंगा घाट की हम तस्वीर दिखा रहे हैं। यह दीघा घाट है और देखिए सुबह का समय है और यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग गंगा स्नान के लिए पहुंचे हैं। कहा जाता है कि आज के दिन गंगा स्नान से काफी पुण्य मिलता है और सूर्य के मकर राशि में प्रवेश होने के साथ ही यह भी माना जाता है कि आज से सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। और देखिए यहाँ पर लोगों की भीड़ यह बता रही है कि आज के दिन को लेकर के कितनी आस्था है यहाँ पर लोगों में। जो जनसैलाब है वो बता रहा है कि मकर संक्रांति का जो महत्व है वो हिंदू धर्म में कितना है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जिन्होंने सुबह सुबह स्नान किया है। इन लोगों से बातचीत करते हैं। आज विशेष दिन है, खरमास भी खत्म हो जाता है। आज खरमास रहता है तो संक्रांति के आदमी नहाने के लिए सब कोई आता है, जे नहा के अपना दान पुण्य करके तब अपन चल जाता है। आपने भी दान पुण्य किया है? हाँ, दान किए हैं। सबके दान के चावल अपने थी लाई आई थी, चिवड़ा उड़ा लेके आए हैं, सब दिए हैं। आप भी माता जी को लेकर के आए? हाँ, मम्मी को दर्शन करने नहाने का बहुत शौक था तो गंगा जी का ऐसा होता है कि कुंभ राशि में प्रवेश करता है ना, उसमें उस चलते खरमास को हटाया था। इस चलते कहते हैं इसको। तो बिल्कुल देखिए आज के दिन के बारे में कहा गया है कि आज खरमास भी खत्म होता है और जो मांगलिक कार्य है हिंदू धर्म के अनुसार वो भी शुरू हो जाते हैं। और स्नान को लेकर के यहाँ पर जो प्रशासन की ओर से भी विशेषता यहाँ पर तैयारी की गई है और गंगा नदी में नावों के जो परिचालन पर पूरी तरीके से आज और कल रोक लगा दिया गया है और यहाँ पर पुलिस बल की तैनाती की गई है कि कहीं कोई अनहोनी न हो, किसी को कोई परेशानी न हो। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए और खास करके आज के दिन चूंकि बड़ी संख्या में लोग गंगा नदी में डुबकी लगाते हैं तो एहतियातन जो तैयारी भी है वो भी पूरी कर ली गई है। और देखिए तस्वीर सुबह का वक्त है और यहाँ बड़ी संख्या में जो लोग हैं ये बता रहे हैं कि आज का दिन हिंदू धर्म के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। कैमरा पर्सन अमित के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। और सुधा डेयरी इस साल 18 जनवरी को दही खाओ इनाम पाओ प्रतियोगिता का आयोजन करेगा। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा। प्रतियोगिता के विजेताओं को सुधा डेयरी की ओर से सम्मानित किया जाएगा। इस साल मकर संक्रांति पर सुधा ने 35 लाख लीटर दूध और 9 लाख किलो दही बेचने का लक्ष्य रखा है। कंपनी का कहना है कि वो इस साल दूध दही बिक्री के लक्ष्य के काफी करीब है। हम लोगों ने अपने सारे पिछले रिकॉर्ड को ऑलमोस्ट ब्रेक किया है। पिछले बार जो हमारा दूध का सेल 31 लाख लीटर था, उम्मीद है कि आज के सेल के बाद ये हमारा 35 लाख लक्ष्य जो हमारा था उसको हम पालेंगे। और साथ ही साथ 9 लाख किलो दही बेचने का जो लक्ष्य था वो भी हमारा लगभग कंप्लीट होने के स्टेज में है। तो देखिए दही खाओ इनाम पर प्रतियोगिता इस बार हम लोग जो
18 जनवरी को कर रहे हैं। हर वर्ष हम लोग इसे डेट को करते हैं, इस बार भी कर रहे हैं। और ये प्रतियोगिता जो होता है, क्या होता है कि हम लोग पूरे साल जो काम करते हैं और इस मकर संक्रांति पर एक तरह से समझिए कि हम लोगों ने अपने जो हमारा ग्राहक होता है उसको अपने कैंपस में बुलाकर वो धन्यवाद ज्ञापन करते हैं, उनके साथ कुछ समय बिताते हैं और एक तरह से वो जब यहाँ पर आते हैं तो उनसे उनकी तकलीफ को समझने की कोशिश करते हैं और हमारा जो नया विचार है उनको हम बताने की कोशिश करते हैं। और बिहार में तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। ठंड और कुहासे ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी है। ट्रेनों और फ्लाइट के परिचालन पर भी इसका असर पड़ रहा है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र। ठंड और कुहासे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तापमान में लगातार गिरावट दर्ज किया जा रहा है। कुहासे का असर सड़कों पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। साथ ही साथ कुहासे के कारण कई ट्रेनें लेट चल रही हैं। हवाई जहाज की उड़ान पर भी इसका असर पड़ता नजर आ रहा है। पटना के अटल पथ और बेली रोड की हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ जो कुहासे के चादर में पूरा शहर लिपटा नजर आ रहा है और कुहासे के कारण प्रदूषण का लेवल भी काफी बढ़ गया है। हालांकि इसके लिए उपाय जरूर किए जाते हैं लेकिन वो भी नाकाफी है। मौसम विभाग के यदि हम माने तो मौसम विभाग ने यह दावा किया है कि अगले कुछ दिनों तक यही स्थिति बनी रहेगी और ये पटना के ही नहीं बल्कि कमोबेश पूरे बिहार के यदि हम बात कर लें तो बिहार के कई जिलों के हालात यही हैं। न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है। हालांकि दिन में धूप निकलने से लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली है लेकिन बावजूद इसके कहा जा सकता है कि अगले कुछ दिनों तक लोगों को ठंड सताएगी और मौसम विभाग ने भी दावा किया है कि तापमान में और भी गिरावट दर्ज किया जाएगा। कैमरा पर्सन अमित के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। और इसी बीच रांची से एक बड़ी खबर आ रही है। फिर बदल सकता है मौसम का मिजाज। मकर संक्रांति के दिन सुबह से ही बादल छाए। कई जिलों में बारिश की भी संभावना। पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा में बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। अगले कुछ दिनों तक बारिश की संभावना। 2 से 4 डिग्री तक तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। तो बड़ी खबर आपको राजधानी रांची से बता रहे हैं जहां मौसम के मिजाज में परिवर्तन देखा जा रहा है। फिर बदल सकता है मौसम का मिजाज, ऐसी संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई जा रही है। राजधानी रांची में एक बार फिर ठंड का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है। आज 14 जनवरी है और आसमान में बादल भी छाए हैं और कोहरा भी नजर आ रहा है। कुल मिलाकर जो न्यूनतम पारा है अभी हल्का बढ़ा हुआ है लेकिन ठंड में कमी नहीं है। लेकिन राजधानी वासी है यहाँ पर, चूंकि आज मकर संक्रांति का दिन भी लोग मना रहे हैं। ठंड भी है, बादल भी है, कोहरा भी है, क्या कहेंगे? ठंड तो बहुत है और हम लोग अभी मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हैं लेकिन फिर भी जो काम है वो तो रुकना नहीं चाहिए, वो तो चलते रहेगा। चूड़ा तिलकुट खाना है? हाँ, चूड़ा तिलकुट खाना, नहाना है पहले उसके बाद चूड़ा तिलकुट खाना है। पहले मंदिर में जाना है। हाँ। पहले ठंड से लड़ने के लिए नहाना है फिर चूड़ा तिलकुट खाना है। हाँ, हम लोग को तैयारी तो कर लिए हैं और तैयारी में जाना है। पहले नहाना है और नहा धोआ के उसके बाद मंदिर जाना है, दान उन भी करना है और तैयारी भी करना है तिलकुट चूड़ा दही के लिए। जो है मौसम देख ही रहे हैं, बादल भी है और हल्की हल्की हवा भी है, ठंड भी है। हाँ सर, ठंड तो है। टेम्परेचर तो पिछले 2-3 दिनों में थोड़ा सा मिनिमम टेम्परेचर बढ़ा है लेकिन अगर हम लोग को उम्र देखिए तो हम लोग वो दौर भी देखे हुए जब मिनिमम टेम्परेचर 1 डिग्री हुआ करता था रांची का। तो हम लोग तो मानसिक रूप से तैयार ही रहते हैं। हाँ, शरीर है, उम्र के साथ साथ थोड़ा कम मतलब इम्यूनिटी घटा है तो प्रिकॉशन लेना ही है लेकिन ठीक है, बढ़िया, अच्छा ठंड का मौसम है, हम लोग इंजॉय कर रहे हैं इसको। बोले 14 जनवरी और ठंड। हाँ, ठंड तो है और इस ठंड में भी हम लोग अपने त्यौहार संक्रांति का पूरे तैयारी में है और ठंड के साथ लड़ना है और ठंड के साथ रहना है और अपने तैयारी को पूरा मजबूती के साथ इसको बिताना है, अपने त्योहारों को। बिल्कुल, अगर मकर संक्रांति के साथ उसको एंजॉय भी करना है, पर्व भी मनाना, त्योहार भी मनाना, नहाना भी है, पूजा भी करना है, तो ऐसे में मौसम के साथ रहना है और मौसम को एंजॉय करना है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची।
और अब बात बिहार के भागलपुर के मौसम की करेंगे, जहां घने कोहरे की वजह से रोजमर्रा के काम पर निकलने वाले लोगों को काफी परेशानी हो रही है। वाहन चालकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पिछले दिनों तापमान में बढ़ोतरी होने से थोड़ी धूप खिली थी, जिससे लोगों को राहत का एहसास हुआ। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता विकास कुमार सिंह। सिल्क सिटी भागलपुर में मौसम का मिजाज बदला बदला सा नजर आ रहा है। सुबह सुबह चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से जो वाहन चालक हैं वो अपने वाहन का हेडलाइट जलाकर चल रहे हैं और रोजमर्रा के काम से घर से बाहर निकलने वाले लोगों को भी खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हाल के दिनों में भागलपुर में ठंड में कमी हुई थी। खिली धूप के कारण लोगों को ठंड से राहत मिल गई थी। कैसा है आज मौसम? आज तो मौसम थोड़ा कुछ ठंडापन है, आज बदला है के अपेक्षा ज्यादा ठंडा है आज। और कोहरा भी छाया हुआ है। कोहरा छाया है, आज बदल गया है मौसम। आज तो मौसम बदल गया है। मकर संक्रांति को ठंडा कुछ बढ़ गया है। मकर संक्रांति कहाँ जा रहे हैं? अभी सुधा डेयरी जा रहे हैं। सुधा डेयरी, परेशानी थोड़ी बढ़ गई है। परेशानी जी सर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा संजीव कुमार। चलिए, तो आज सिल्क सिटी भागलपुर में मौसम ने अंगड़ाई ली है। बता दें कि हाल के दिनों में भागलपुर में जो मौसम का मिजाज है वो बदला बदला सा नजर आ रहा है। बता दें कि बदलते मौसम के कारण लोगों की जो परेशानी है वो साफ तौर पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18 भागलपुर। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।